नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जीवन में सही निर्णय कैसे लें। जी हाँ, देखिए, निर्णय लेने की क्षमता हमको भगवान ने शुरू से प्रदान की है। हम जाने अनजाने में ही जीवन के रोज़मर्रा के छोटे बड़े डिसीजन हम अपने आप लेते रहते हैं। उदाहरण के लिए, हमको कहीं जाना है, कुछ खाना है, पीना है, इस तरह के कई सारे निर्णय हम स्वयं लेते हैं। लेकिन जब जीवन के पड़ाव में हमको बड़े डिसीजन लेने होते हैं, जैसे हम या क्या सब्जेक्ट हमको चुनना है, क्या कैरियर हमको चुनना है, शादी ब्याह करना है कि नहीं करना है, जीवन में क्या बनना है, किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई निर्णय लेने में, तब हमको बड़ा कंफ्यूजन महसूस होता है कई सारे लोगों को। देखिए, निर्णय जब भी हम ले पाएंगे सही तरीके से, जब हमारा गोल क्लियर होता है। हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई पर्पस होता है, वो हमें क्लियरिटी से पता होना चाहिए। और जो चीजें भी आपको आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। और जो चीजें आपको आपके गोल की राह से भटकाती हैं, उन चीजों को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। अभी कुछ लोग निर्णय लेने के लिए बड़ी देरी करते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, हाँ मैं बताऊंगा, मैं देखता हूँ, हाँ अभी मैंने सोचा नहीं, मैं देखता हूँ। ऐसे टालम टोली में समय बर्बाद करते रहते हैं और ऐसे जीवन बीतता रहता है। देखिए दोस्तों, सही निर्णय कैसे होगा हमारा, ये जानने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। देखिए, सही निर्णय कैसे ले सकते हैं, इसकी पहचान क्या है, 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ। पहली बात है, वही निर्णय लें जो आपकी जिंदगी में आपके लिए भलाई का कारण बने, जिसमें आपका लाभ होता हो। और दूसरा पॉइंट है, जिसमें समाज की भलाई होती हो। आपके किसी निर्णय से समाज की भलाई होती हो, दूसरे लोगों का भी फायदा हो, जिसमें यहां सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। तीसरा पॉइंट है इस प्रकार, तीसरा यह है कि आपके किसी निर्णय से आपके परिवार के लोगों का, आपके गुरुजनों का, आपके टीचर्स का, या और जो भी आपके परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनमें से किसी को भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके किसी निर्णय से, किसी डिसीजन से इन लोगों को समाज में बदनामी ना झेलनी पड़े, इन लोगों को इंसल्ट महसूस नहीं होनी चाहिए आपके किसी निर्णय के द्वारा। यदि आप इन तीनों बातों में खरे उतरते हैं, तो समझ लीजिए आपने जो डिसीजन किया है, जो निर्णय लिया है, वो सही है। पहला पॉइंट क्या था हमारा, वो निर्णय लीजिए जिसमें आपकी भलाई हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लाइफ में आपको उन्नति के रास्ते पे लेके जाता हो। अब उसके लिए क्या होता है, हमको पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या फायदे की चीजें हैं और क्या नुकसान है। दोनों, नफा और नुकसान दोनों का अनुमान हमको पहले लगाना पड़ेगा, तब हम सही निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। हमको पता चल जाएगा कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ किसी भी बात के बारे में, तो इससे पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं और हमारी जिंदगी में कुछ गलत होने से बच सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, जिससे समाज की भलाई होती है। यदि जो आपने गोल निर्धारित किया है उसमें समाज का भला हो, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, आप कुछ बन जाए, दूसरों के काम आए, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सबका प्यार और सम्मान मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, जिससे हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार या हमारे गुरुजनों का सर ना झुके हमारे किसी ऐसे गलत काम से, गलत निर्णय से, या हम कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाएं जो हमारे लिए बदनामी का कारण बने और इन लोगों के लिए भी। तो क्या होगा, माता पिता बच्चों को बड़े ही प्यार से, लालन पालन से बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे टीचर हैं, बचपन से लेके जब तक वो पढ़ता है तब तक अपना समय देते हैं, मेहनत देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और उसके बाद वो कहीं लाइफ में ऐसे गलत निर्णय करके, गलत डिसीजन करके ऐसी जगह कहीं जाकर कारण बनता है इंसल्ट का, दूसरों के लिए, शर्मिंदगी के लिए। अब कन्फ्यूज़न एक बात का आता है सबकी ज़िंदगी में अक्सर, कि मैंने जो निर्णय किया है या मैंने जो अपनी ज़िंदगी में गोल निर्धारित किया है, मैं जिस चीज़ का चुनाव कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, वो सही है। ये कन्फ्यूज़न अक्सर बना ही रहता है। तो इसके लिए पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा पैशन किस में है,
हमारा दिल मन किस में ज़्यादा लगता है, कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से हमें थकान महसूस नहीं होती, हम खुशी से उसको करते हैं। तो अगर वो आपको पता चल जाता है आपकी लाइफ में, फिर उसके बाद आप उस पर आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। इसको सही साबित करने के लिए या इसकी समझ बढ़ाने के लिए हमको हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से या जो निर्णय हम लेने वाले हैं या गोल हम सेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें उसके बारे में वी हैव टू चेक फैक्ट्स एंड नॉलेज। तब हम एक सही पता कर पाएंगे कि इसको करने से हमारी लाइफ में आगे जाके कितना फायदा है या कितना नुकसान है। या हो सकता है आज इसकी डिमांड हो लेकिन आने वाले सालों में उसकी डिमांड ना हो। तो इसीलिए हमें पहले से ही फ्यूचरिस्टिक विशनरी माइंड से सोचना पड़ेगा। और जब आप तय कर लेते हैं फाइनली कि मुझे यही करना है और आपका निर्णय आपको लग रहा है कि सही है, तब आप थोड़ा शांत बैठिए, सोचिए, विचार कीजिए। तब आप पाएंगे कि आपके दिल में अगर आपको खुशी और शांति महसूस हो रही है तब तो ये सही है। अगर ये करने के बाद आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ निर्णय लेने के बाद, किसी चीज का चुनाव करने के बाद, कहीं अप्लाई करने के बाद, कहीं एडमिशन लेने के बाद, कोई नई दोस्त से मिलने के बाद, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हैं लाइफ में, अलग अलग सिचुएशन है। अगर आपके दिल मन में कंफ्यूजन है, डाउट है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, तब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपने गुरुजनों का सहारा ले सकते हैं, अपने गाइड, कोच, मेंटर का सहारा ले सकते हैं ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सके। तो जो भी आपके दिल मन में कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो उनसे बात करके सॉल्व किया जा सकता है। और हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर वाले ने हमें दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई अच्छा पर्पस हमारे लिए निर्धारित किया है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपने अंदर और परमात्मा पे विश्वास कीजिए। जो भी आपकी योजना है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसको समर्पित कीजिए। क्योंकि मनुष्य बहुत सारी योजनाएं तो बनाता है लेकिन प्रभु उसको सफल बनाता है। उसके रास्ते पे चलने पे मनुष्य के पैरों को बल प्रदान करता है, उसको सद्बुद्धि प्रदान करता है, उसको सन्मार्ग दिखाता है, ताकि जो समाज की भलाई के लिए आप निर्णय ले रहे हैं, जो करने या जो आप बनने वाले हैं भविष्य में, ताकि उससे सबकी भलाई के लिए कार्य हो सके। परफेक्शनिस्ट आदमी, जी हाँ, जो बिल्कुल होते हैं, हर चीज में उनको पक्का पक्का ही चाहिए कि पत्थर की लकीर एकदम, इसको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। जी हाँ, परफेक्शनिस्ट व्यक्ति अक्सर लाइफ में दुखी रहता है। उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती किसी भी काम से, किसी बात से और किसी भी लोगों के द्वारा। कितना ही कुछ अच्छा कर लो उनके लिए, उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसीलिए परफेक्शनिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन हमारा परफेक्शनिस्ट होना कई बारी हमारे लक्ष्य की राह में रोड़ा भी बन जाता है, एक रुकावट भी बन जाता है। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में होना जरूरी है बहुत सी बातों के लिए। यदि हमें एक लक्ष्य, सही लक्ष्य निर्धारित है, हमें उस तक पहुंचना है, तो वहां तक जाने के लिए हमको कठिन प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा हमारे अंदर। और जो चीजें भी हमें लक्ष्य प्राप्ति की राह में करना पड़ेगा, तो वो सारे काम करने ही पड़ेंगे। यदि आपको एथलीट बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो सुबह आपके कोच जैसा आपको गाइड करते हैं, सुबह 4 बजे फील्ड पे पहुंच रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो पहुंचना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। यदि आपको अच्छा तैराक बनना है, पानी में तैरना है, तो पानी में डूबना ही पड़ेगा, डुबकी मारनी पड़ेगी ना। बिना पानी में कूदे कैसे तैरेंगे? हवा में तो नहीं तैर सकते हम लोग। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी आप निर्धारित करते हैं, हमें जो बनना है, उसके लिए जितने भी प्रयास करने हैं वो करने ही पड़ते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, नॉर्मली हमारी आदत क्या होती है, वी ऑल आर अट्रैक्टेड टू डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, इसको बोलते हैं कि हम सभी का आकर्षण उस ओर ही जाता है जहां पे ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं। इसलिए हमारा अट्रैक्शन किन चीजों की ओर है? क्या हमारे लक्ष्य प्राप्त करने की ओर है, या हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी गोल प्राप्त करने की राह से? तो हमें दोनों चीजें समझनी पड़ेगी, तभी हम अच्छे लक्ष्य, अच्छे गोल को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हमारा लाइफ में निर्णय सही साबित होगा। दोस्तों, हमें घड़ी घड़ी बार बार अपना निर्णय बदलने की जरूरत नहीं। अपने डिसीजन पे स्टिक रहिए, उस पर अड़े रहिए, उस पर जमे रहिए और उसके लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते रहिए। जो व्यक्ति बार बार अपने निर्णय बदलता है, अपने गोल बदलता है, अपने डिसीजन बदलता ही रहता है बार बार, तो वो व्यक्ति कहीं भी टिक नहीं सकता है। वो व्यक्ति का कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी बात पे कायम रहें।
कायम का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अड़ जाओ और उसके चक्कर में दूसरों का नुकसान होता रहे, आपके घर वालों का नुकसान होता रहे, आपके पैसों का नुकसान होता रहे, आपकी पर्सनल निजी जिंदगी का नुकसान होता रहे। ऐसा भी नहीं अड़ जाना है बुरी तरह। इसलिए मैंने आपको पहले क्या बताया था कि फ्लेक्सिबल रहिए, तो जिंदगी में नुकसान से बचते रहिए और अपनी सही सोच के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, बहुत से लोग अक्सर क्या होता है, उनको लगता है कि बहुत असंभव प्रकार का काम है, ये मेरी जिंदगी में तो बड़ा असंभव है, हो नहीं पाएगा। देखिए, कोई भी असंभव लक्ष्य सिर्फ एक निर्णय का मोहताज है। जिस दिन आपने निर्णय कर लिया, जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया, वो असंभव काम आपकी जिंदगी में संभव होने लगेगा धीरे धीरे। जब आप उसे प्राप्त करने के लिए सीखना शुरू करेंगे, उसकी राह पे आगे बढ़ेंगे। तो असंभव जैसा कोई चीज होती नहीं है, बस हमारे निर्णय लेने पर डिपेंड करता है कि मुझे ये प्राप्ति करना ही है, मुझे ये चाहना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तब कोई काम हमारी जिंदगी में असंभव नहीं रहता है। तो कभी भी डर और कंफ्यूजन का शिकार ना बने। इस बारे में चिंता ना करें कि मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके बटोरते रहो, लेते रहो। अच्छी पुस्तकें पढ़ के, अब तो गूगल बाबा है हाथ में सबके, हम सारी चीज़ें वहाँ से, सारी इन्फॉर्मेशन सारी हमको मिल जाती है हर चीज़ के बारे में। इसीलिए कभी भी डर और कन्फ्यूजन का शिकार ना बने। देखिए दोस्तों, हार का डर ही हमें जीत दिलाता है। जी हाँ, जब हम हार से डरेंगे तभी हम जीतेंगे। लेकिन कुछ लोग जीत से डर जाते हैं और हार जाते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए। हमारी हार का डर ही हमें एक दिन जिताएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है, हम और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं आपके लिए।